भक्त नामदेव जी आज अपना अनुभव बता रहे हैं। आशा पार ब्रह्म जे चीनसी, आशा तेना भावसी, रामा भगतः चेतियले, अचिंत मन राखसी। कैसे मन तरहगा रे संसार सागर बिखय को बना, झूठी माया देख कर भूला रे मना। रहा की पंक्ति में भक्त कबीर भक्त नामदेव जी उपदेश कर रहे हैं अपने मन को समझाते हुए। कैसे मन तरहगा रे संसार सागर बिखय को बना। भक्त नामदेव जी इस संसार को सागर बता रहे हैं। समुंदर है ये संसार, और इस संसार रूपी सागर में सारे प्राणी डूब रहे। भक्त नामदेव जी कहते हैं इस डूबते हुए संसार से कैसे तरा जाए। कैसे मन तरहगा रे संसार सागर बिखय को बना। और ये ऐसा संसार है, ऐसा ये सागर है संसार के पानी के जगह पर जहर है। बिखय को बना। इस संसार रूपी सागर में विख है, जहर है, और इसमें प्राणी गोते खा रहा है और दुखी होकर के मर जाता है। कैसे मन तरहगा रे। भक्त नामदेव जी कहते हैं कि इस संसार से कैसे तरा जाए। झूठी माया देख के भूला रे मना। हे मन, झूठी माया, जबकि ये माया से सच्ची और कोई पदार्थ लगती नहीं। परमात्मा स्वप्ना लगता है और माया सच्चा लगता है। सिर्फ भक्तों को जो प्रभु से जुड़े हुए हैं, जैसे भक्त नामदेव जी, भक्त कबीर जी, भक्त रविदास जी, भक्त धन्ना जी, भक्त सूरदास जी, भक्त परमानंद जी, भक्त स्वामी रामानंद जी, भक्त सूरदास जी, भक्त त्रिलोचन जी, इन लोगों को ये संसार माया दिखता है और परमात्मा ही सत्य दिखता है। आम प्राणी को जगत ही सच्चा दिखता है, परमात्मा जो है स्वप्न है। झूठे माया देख के भूला रे मना। पहली बात ये देखना है कि माया कहते किसको है। माया माया सुबह से शाम तक सुनते रहें कि माया प्रबल है, माया व्याप रहा है, माया चारों तरफ है। सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन माया कहते किसको हैं। कबीर जी ने अपने बीजक ग्रंथ में बताए हैं माया के बारे में कि मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोक संशय पड़ा, काहि कहूँ समझाए। मन माया तो एक है। ऐसा नहीं है कि माया आकाश में कोई मकान है का या कोई बहुत बड़ा घर है उसमें माया बैठा रहता हो, ऐसा नहीं है। भक्त कबीर जी कहते हैं मन माया तो एक है। जो तुम्हारा मन है
क्योंकि ये जो शरीर है वो मन का नौकर है, दास है। जैसे जैसे मन कहता है ये शरीर नाचता रहता है सुबह से शाम तक। मन कहता है इधर जाओ, इधर जाता है। मन कहता है बैठ जाओ, बैठ जाता है। मन कहता है उधर देखो, उधर देखता है। मन का ये बड़ा आज्ञाकारी नौकर है शरीर। जैसे जैसे मन कहता है वैसे वैसे शरीर नाचते रहता है। भक्त कबीर जी कहते हैं कि मन माया तो एक है, मन और माया दोनों एक चीज है। माया से पार होने का मतलब है मन से पार होना। जिसने मन को जीत लिया वो माया को जीत लिया, समझ जाओ। इसीलिए कहते हैं मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीत लिया वो माया को जीत लिया। भक्त कबीर जी कहते हैं मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। तीन लोक संशय पड़ा, काहि कहूँ समझाए। बेढ़ा दीनों खेत को, बेढ़ा खेत ही खाए। तीन लोक संशय पड़ा, काहि कहूँ समझाए। मन जानत सब बात, जानत ही अवगन करे। काहे की कुशलात, हाथ दीप कुएं पड़े। देखो हाथ में दीवा लिए है और सामने कुआं भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी जाके डिगता है व्यक्ति। ये हमें पता है कि संसार दुख का कुआं है, और ये नहीं कि अंधेरे में दिख रहा। हाथ में दीवा है, हमें प्रकाश में दिस रहा है, फिर भी व्यक्ति उसमें जाके डिगता है। तो भक्त कबीर जी कहते हैं मन जानत सब बात। सारिया गल्लां नूं जानदा मन। मन जानत सब बात, जानत ही अवगन करे। जानते हुए भी ये मन जो है भरमाता रहता है। नहीं शायद मिल जावे सुख इससे, शायद धन से सुख मिल जाए, शायद संबंधियों से सुख मिल जाए, मान बड़ाई से मिल जाए। एक परमात्मा के अलावे और जगह जो सुख भालना है ये माया है, और परमात्मा में सुख ढूंढना ये साधना है, ये भक्ति है। क्योंकि जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। ऐ इंसान, यदि तू सुखी होना चाहता है परमानेंट, तो तू राम के शरण में जा। राम के अलावे तुम्हें परमानेंट सुख कहीं मिलना ही नहीं है। राम के अलावे, वाहे गुरु के अलावे और जगह जो सुख की आशा है यही माया है, आशा ही माया है। यहाँ पर भक्त नामदेव जी कहते हैं कैसे मन तरहगा रे संसार सागर बिखय को मना। अपने मन को समझा रहे हैं, हे मन इस संसार सागर से तुम कैसे तरेगा। ये जहर से भरा संसार, जहाँ के कदम कदम पर दुख, कदम कदम पर भय, कदम कदम पर जो है चिंता, कल क्या होगा, नौकरी छूट जाएगी, बच्चे छोड़ देंगे। तो ये जो है दुख से भरा संसार है। ये इस संसार को भक्त नामदेव जी बिख कह रहे हैं, जहर कह रहे हैं। बिखय को बना, झूठी माया देख के हम सच्ची माया समझ रहे हैं, ये कहते हैं झूठी माया। झूठी माया देख के भूला रे मना। मन जो है
सो भूल जाता है बार बार। सत्संग में सुनता भी है, महापुरुषों दे वचनां नूं भी सुनता है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भी सुनता है, लेकिन मन में आता है वो तो लिखा हुआ है ना, गुरु साहिब बोले हैं, लेकिन सामने तो सानू और ही कुछ दिखता है। ये जो है हम गुरु के वचन को झुठला देते हैं, महत्व नहीं देते। गुरु का वचन को गले में माले की तरह पहन लो और चिंतन करो गुरु के वचन को। क्यों कि गुरु का वचन जो है वो 3 कालों में सत्य है।